विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परशुभौ यद्भद्रं तन्न आशुभौ। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। कल तक हम सब ने छंद के बारे में सामान्य चीजें पढ़ ली थी। आज अपन छंद के दो प्रारंभिक उदाहरण छंद पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि अपने कोर्स में मात्रा छंदों में केवल आर्या छंद है और वर्ण छंदों में केवल अनुष्टुप छंद है। तो आज अपन इन दोनों को पढ़ेंगे। आर्या छंद का लक्षण है यस्याह प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। जिस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे में 18 होती हैं और चौथे चरण में 15 मात्रा होती हैं, उस मात्रा छंद को आर्या छंद कहते हैं। मात्राएं गिनने का प्रकार पहले मैं आपको बता चुका हूं। प्रकार है कि लघु वर्ण की 1 मात्रा गिनी जाएगी, दीर्घ वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, जिस लघु वर्ण पर अनुस्वार होगा उसकी भी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, जिस लघु वर्ण पर अनुनासिक होगा अथवा विसर्ग होगा उसकी भी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। और अंत में अगर कोई अर्ध माने किसी प्रकार का कोई व्यंजन है और उसके पूर्व में लघु अक्षर है तो भी उसको दीर्घ गिना जाएगा। ये गिनने का प्रकार है। और ये बात भी मैं आपको पहले निवेदन कर चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि छंद और अलंकार के उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतल पुस्तक से ही पूछे जाएंगे, उसी के मान्य होंगे। तो मैं इसका पहले ही अभिज्ञान शाकुंतल के पहले अंक का ये दूसरा श्लोक है जो उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम वलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेता। इसकी पहली पंक्ति में देखो, आ की 2 मात्राएं, प और इ की 1-1, तो की 2 मात्रा, फिर शा की 2 मात्राएं हैं, वी पर और ऊपर 1-1 और शा आद में 2। कुल मिलाकर के ये पहले चरण में 12 मात्राएं हुई और दूसरे चरण में न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, इसमें 18 हैं। फिर तीसरे और चौथे को मैंने एक साथ ही लिख दिया, इसमें तीसरे में 12 और अंत में 15 मात्रा हैं। इस तरह से ये दूसरा जो श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक का, ये आर्या छंद का है उदाहरण है और इसका तीसरा श्लोक भी आर्या छंद का उदाहरण है। ये आर्या छंद के 2 उदाहरण, पहला और यूं अभिज्ञान शाकुंतल में बहुत मिलेंगे, लेकिन प्रारंभ का है तो आपको सरलता से याद होगा, इस दृष्टि से मैंने ये लिखा है। एक बार पुनः इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि मात्रा छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं, वर्ण छंदों में अक्षर गिने जाते हैं और मात्रा छंद में अपने कोर्स में केवल आर्या है। तो ये मान करके चलो कि परीक्षा में आर्या तो पूछा ही जाएगा। लक्षण पूछ लिया जाए, उदाहरण लिखना होगा, उदाहरण पूछ करके कि कौन से छंद का उदाहरण है उसका लक्षण लिखो। तो अपने को लक्षण उदाहरण संस्कृत में भी याद करना है और लक्षण का हिंदी अनुवाद भी याद करना है, वो लिखने की दृष्टि से। अब अपन आते हैं दूसरे छंद पर। दूसरा है वर्ण छंद, अक्षर छंद जिसको कहते हैं। उसमें अक्षर गिने जाने वाले हैं, अक्षर गिने जाएंगे। इसका मतलब है प्रत्येक, ये जो अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं और प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, वो चाहे आर्या हो, अनुष्टुप हो, वंशस्थ, कोई भी छंद हो। तो अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होंगे, 8 चौका 32 अक्षर होंगे। उन 32 अक्षरों की स्थिति क्या होगी, कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा, लघु और गुरु क्या होगा, इस बात के लिए ही ये लक्षण है। तो लक्षण है अनुष्टुप का, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम
द्विचतुः पादयोर्हर्षं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं, पहले और तीसरे चरण का, प्रत्येक चरण का, पहले और तीसरे नहीं, प्रत्येक चरण का छठा अक्षर गुरु और पांचवा लघु होता है। दूसरे और चौथे चरण का 7वां अक्षर लघु और पहले और तीसरे का 7वां अक्षर दीर्घ होता है। उस छंद को अनुष्टुप छंद कहते हैं। अनुष्टुप छंद के लक्षण में सामान्य सी बात है कि प्रत्येक चरण का छठा अक्षर गुरु होगा, पांचवां लघु होगा और दूसरे और चौथे पाद में 7वां अक्षर लघु होगा, पहले और तीसरे में 7वां अक्षर गुरु होगा। ये अनुष्टुप छंद का लक्षण है। इस आधार पर अपन देखते हैं तो यही अभिज्ञान शाकुंतल के पहले ही अंक का 5वां और छठा, ये दोनों अनुष्टुप छंद के उदाहरण हैं। 5वां है तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रसवं हृतः एष राजे वधुष्यन्त सारंगेणातिरंगसा। तवास्मि गीतरागेण, यहां तक हो गए 8। हरिणा प्रसवं हृतः, फिर यहां तक दूसरे 8 हो गए। एष राजे वधुष्यन्तः, यहां तक फिर 8 हो गए। सारंगेणातिरंगसा, ये 8 हो गए। कुल मिलाकर के ये हो गया। अब ये कहता है कि प्रत्येक चरण का छठा अक्षर गुरु और 5वां अक्षर लघु होना चाहिए। तो इसको गिन के देख लो। तवास्मि 3, गीत रागेण, रा गुरु है, छठा अक्षर है और 5वां लघु है। ऐसे ही आगे वालों में हारिना प्रस, सा जो है 5वां है, ये लघु है, भा गुरु है। गुरु इसलिए कि उस पर अनुस्वार लगा हुआ है। इसी तरह से आगे वाले में एस राजेव, राजेव यह राजा, तो राजेव वा 5वां है, ये लघु है और छठा गुरु है। सारंगेणाति रंगसा, ती छोटा है, रंग अनुस्वार के कारण से दीर्घ है। अब फिर कहता है ये अगला वाला जो दूसरी बात की कि दूसरे और चौथे में 7वां ह्रस्व होना चाहिए। तो 7वां स्य दुष्यंत है ना, और रंगसा हा, ये हा आगे दूसरे चौथे में लघु होगा, और तो चौथे में लघु है और दूसरे में लघु है। इसके बाद पहले और तीसरे में गुरु है, तो तीसरे में स्यंतः के कारण से गुरु है और उसी तरह से पहले में गे गुरु है। ये अनुष्टुप छंद की स्थिति है। अनुष्टुप और आर्या, ये 2 छंद अपन ने आज पढ़े हैं। शेष अपन आगे पढ़ेंगे। एक बार फिर इसको देख लें। मात्राओं का जो क्रम होता है वो हमेशा स्वर की दृष्टि से ही गिनी जाती हैं। व्यंजन का अपना कोई अस्तित्व मात्रा में नहीं होता। इसलिए जिस समय पर वर्णमाला के रूप में मैं मात्राओं की बात कर रहा था, तब मैंने उसी पर बताया कि लघु जो है वो एक वर्ण है, एक मात्रा है, गुरु वर्ण है, 2 मात्राएं हैं। अनुस्वार जहां पर लगा हुआ है वो दीर्घ है तो दीर्घ गुरु है ही, लेकिन लघु पर भी लगा है तो वो भी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। अंतिम व्यंजन कोई आ गया है, उससे पूर्व में लघु है तो भी उस पर दीर्घ गिनी जाएगी। विसर्ग है उस पर भी जो है वो गुरु मात्रा गिनी जाएगी। तो ये हृतः, जैसे हृतः है ना, इसमें ता पर तागु लघु है और विसर्ग है, इसलिए उसको गुरु गिना जा रहा है। पर यहाँ तो गुरु लघु वाली बात नहीं, 8वीं की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन ये आर्या में ऐसा है, चेता वहां गुरु गिना जा रहा है तो 2 मात्राएं गिनी जा रही हैं। विज्ञानम, ना के बाद मां आधा है तो ना जो है उसकी 2 मात्राएं गिनी जा रही हैं। ये बहुत सरलता से समझने की बात है, क्योंकि ये जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक अपन ये कह पाने में कि अपने छंद समझ में आ गया है, क्योंकि वहां परीक्षा में उदाहरण आता है और फिर कहा जाता है इस पर लघु गुरु मात्राएं बताकर गिन करके लगा करके चिन्ह और बताओ कितनी मात्राएं हैं और किस छंद का उदाहरण है। तो ये बहुत बारीकी से अपन को समझना है। लघु वर्ण पर 1 मात्रा, तो 1 गुरु वर्ण की 2 मात्राएं, और लघु गुरु के अंतर में अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक जिस लघु पर हैं
उसको भी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। अंत में माने चरण के अंत में यदि व्यंजन है उससे पूर्व में लघु वर्ण है तो उसको भी 2 मात्रा गुरु मान करके 2 मात्राएं उसकी गिनी जाएंगी। ये वस्तु है जिसको अपन को अच्छी तरह से समझ लेना है। और एक बात कि अब अपन ने छंदों को पढ़ना प्रारंभ किया है। पुस्तक आपको लेनी है, अभिज्ञान शाकुंतल आप ले लें। जो मैं बता रहा हूं उसको वहां देखेंगे तो आपको और सरलता से समझ में आएगा। इस तरह से समझते रहेंगे, पुस्तक में भी देखते रहेंगे तो वहां लक्षण भी लिखा हुआ है उसके आसपास में, और उदाहरण तो है ही, उदाहरण उसी में से अपन अपने कोर्स में आने वाला है। पाठ्यक्रम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभिज्ञान शाकुंतल से ही छंद और लक्षणों के उदाहरण पूछे जाने वाले हैं। अपना जो दूसरा पेपर है वो पूरा का पूरा अभिज्ञान शाकुंतल पर ही आधारित है। पद्य पूछा जाना है, सारांश पूछा जाना है, छंद पूछे जाने हैं, अलंकार पूछे जाने हैं, ये सारा इसी पर है। पहला वाला जो पेपर है उसमें व्याकरण है, कुछ और दूसरी चीजें हैं, तो उसमें संधि अपन पूरी कर चुके हैं। दूसरी चीजें हैं उसको अभिज्ञान शाकुंतल के बाद देखेंगे। तो आज का पाठ अपन यही रहने देते हैं, इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।